Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivbrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about major landform of the earth. Today, we will start a new chapter in history. The chapter name is Traders, Kings and Pilgrims. Before starting this chapter, we will know what is NBPW. NBPW is stand for Northern Black Polished Ware. Northern Black Polished Ware were is hard wheel made metallic looking shiny black surface pots. ओके मतलब जो NBPW था बेटे, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ये इट इज ए वन काइंड ऑफ पॉट्स और ये मुख्यतः जो है बेटा बहुत हार्ड होता है. इसके अलावा इसका जो कलर होता है वो मेटेलिक होता है, मतलब थोड़ा सा गहरे रंग में, और जो है इसकी जो बाहरी सरफेस होती है ये जो है बेटा चमकदार काले रंग की होती है. साथ साथ जो है ये जो है व्हील द्वारा बनाया जाता है. ओके, देन दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. मतलब जो है ये जो इस तरह के बर्तन मिलते हैं, इनके बहुत से जो है बेटा जो है प्लेट और जो कटोरे होते हैं, ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न पुरातात्विक स्थानों से जो है प्राप्त होती हैं. हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेस? आप कैसे समझते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पहुँची होंगी? ट्रेडर मे हैव कैरीड देम फ्रॉम द place where they were made to sell them at other place. मतलब जो व्यापारी होंगे संभवतः वो जो है बेटा इस तरह के जो बर्तन थे इनको जो है बेटे लेके आए होंगे दूसरे स्थानों से जहाँ पे वो निर्मित होते हैं, और अलग अलग स्थानों पर उनको इन्होंने बेचा होगा. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस स्पेशली फॉर ब्लैक पेपर एंड प्रीशियस स्टोन. जो हमारा दक्षिण भारत था वो मध्यकाल में सोने और साथ साथ जो है
मसालों के लिए प्रसिद्ध था। मुख्यतः कौन से मसाले? काली मिर्च और साथ साथ जो है बेशकीमती पत्थरों के लिए। ठीक है। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर सो मच, मतलब कि जो ये काली मिर्च थी इसकी बहुत अधिक कीमत थी जो है रोम के साम्राज्य में। देन इट इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड, इसलिए इसको जो है काले सोने के रूप में जाना जाता था। ठीक है। ट्रेडर कैरीड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कारवाज। जो व्यापारी होते थे वे जो है ये सारे सामान रोम जो है जहाज के जरिए ले जाते थे, या फिर कारवां, कारवां माने बेटा एक साथ लोगों का जो समूह होता है वो कहलाता है कारवां, उसके जरिए जो है वे इन सामानों को रोम ले जाते थे। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड्स एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। मतलब यहाँ पर बहुत ढेर सारे जो है रोम के सोने के सिक्के मिले, जिससे यह प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत में रोमन लोगों से व्यापार होता था। ट्रेडर एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, वेयर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून winds to cross the sea more quickly. So if they wanted to reach the western coast to the subcontinent from East Africa or of Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ship had to be built for these long journeys. मतलब कि जो व्यापारी होते थे उन्होंने बहुत सी जो है मतलब खोजें की, तटों से जुड़ी हुई और साथ साथ तटों से लगे हुए बहुत से स्थानों की खोज की, और इसके अलावा बहुत से ऐसे स्थानों की खोज की जो जहाँ पर वे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले मानसून के जरिए वे पहुँच सके। विशेष रूप से वे लोग अफ्रीका या अरब से दक्षिण पश्चिम मानसून के जरिए भारत आते थे, जिसमें वे अपने मजबूत जहाज़ों को वहाँ से यहाँ ले आते थे हवाओं के जरिए। देन न्यू किंग्स अलोंग द कोस्ट। The southern coast of Indian subcontinent marked along with hills, plateaus, rivers valley, etc. Amongst the river valley, that of the Kaveri is the most fertile. जो हमारा दक्षिण भारत है ये जो है एक बड़ी तटरेखा से घिरा हुआ है, जो जिसके चारों तरफ जो है कुछ पहाड़ियाँ, कुछ नदी घाटियाँ और साथ साथ जो है कुछ पठार पाए जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है कावेरी। चीफ्स एंड किंग हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। मतलब जो प्रमुख और जो राजा जो है विभिन्न नदी घाटियों पर और साथ साथ तटों पर अपना अधिकार कर लेते, वो धीरे धीरे धनी और जो है शक्तिशाली हो जाते थे। संगम पोएम्स मेंशन द मुएंदर्स। संगम पोएम मेंशन द मुएंदर्स। संगम पोएम में ये जो चीफ होते थे इनके लिए एक शब्द मिलता है मुएंदर। दिस इज ए तमिल वर्ड मीनिंग 3 chiefs used for the heads of 3 रूलिंग फैमिलीज। मतलब ये जो मुएंदर था ये जो है संगम साहित्य में एक तमिल वर्ड है जो 3 प्रमुख राजवंशों के लोग
अपने अपने मुखिया के लिए जो है इसका प्रयोग करते थे। जो मुएंदर होता था ये एक तमिल वर्ड था जिसको जो है विभिन्न शासन करने वाले विभिन्न जो 3 फैमिलियां थी उस समय की प्रमुख, चेर, चोल और जो है पांड्य, इनके प्रमुख उसको प्रयोग करते थे। हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर अगो, जो कि 2300 वर्ष पूर्व जो है वहां पर बहुत शक्तिशाली थे। देन ईच ऑफ 3 chiefs had 2 center of power, one inland and second on the coast. Of these 6 cities, 2 were very important. First, Puhar and Kaveri Patnam as the port of the Cholas, and Madurai is the capital of Pandya. Madurai is famous for its pearl. It means Pandya kingdom is famous for its pearl. इसमें जो है मतलब प्रत्येक जो राज्य थे उनकी जो है 2 प्रमुख नगर होते थे। एक जो है मतलब तटों के किनारे और साथ साथ एक जो है आंतरिक, और इस तरह से 3 राज्यों के जो है 6 प्रमुख नगर थे। इनमें से चोलों के पुहार और कावेरी पत्तनम 2 प्रमुख पत्तन थे। इसके अलावा पांड्य की एक प्रमुख राजधानी मदुरई जो है फेमस थी। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिपेंडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। जो इन राज्यों के प्रमुख होते थे वो जो है बेटा लगातार कर नहीं इकट्ठा करते थे, बल्कि ये आश्रित थे उस समय लोगों द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट पर। दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द बूटीज रेस्ट ऑफ देयर फैमिली सोल्जर एंड पोएट्स। इसके अलावा जो राजा होते थे वे जो है विभिन्न तरह के मिलिट्री अभियान को करते थे और यहाँ से प्राप्त होने वाले लूटपाट के धन को वो जो है प्रायः उसका कुछ हिस्सा स्वयं लेते थे। इसके अलावा कुछ हिस्सा अपने परिवार को देते, जो सिपाही होते उनको देते, और साथ साथ जो है कवियों को देते थे। मैनी पोएट्स हु कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज्ड पोयम इन द प्रेज ऑफ चीफ। मतलब बहुत से ऐसे संगम साहित्य में प्राप्त होने वाले कवि जिनकी जो है कविताएं उसमें संकलित मिलती हैं, वो मुख्यतः जो है राजा की प्रशंसा में हमेशा कविताओं को लिखते थे। ठीक है। एंड हु ऑफन रिसीव्ड देम विथ प्रीसियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेज, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स। और प्रायः वो यह प्रशंसा करके राजा से विभिन्न तरह के कीमती पत्थर, साथ साथ सोना, हाथी, घोड़े और रथ, साथ साथ सुंदर कपड़े भी वे प्राप्त करते थे राजा से। देन अराउंड 200 ईयर लेटर ए डायनेस्टी नोन एज द सातवाहनास become powerful in the western India. The most important ruler of the Satavahanas was गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, जो दक्षिण भारत में एक प्रमुख राजवंश था जिसने जो है चोल और चालुक्य के आने के 200 साल बाद जो है उन्होंने शासन किया, जिसको जो है सातवाहन के नाम से जाना गया। और सातवाहनों का जो सबसे प्रमुख शासक था इसको जो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के नाम से जाना जाता है। देन वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अनदर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बलश्री। इस सातवाहन शासक का वर्णन हम उसकी माता गौतमी पुत्र बलश्री के द्वारा बनाए गए एक अभिलेख में हम पाते हैं। और
उसको जो है नासिक अभिलेख के नाम से जानते हैं। द इंस्क्रिप्शन नेम इज नासिक इंस्क्रिप्शन, एंड उसमें जो है इसके नाम का वर्णन हुआ है। ही एंड अदर सातवाहन रूलर वाज नोन एज द लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापट, द रूट लीडिंग टू द साउथ, क्योंकि ये जो शासक थे इनका जो प्रभुत्व था वो मुख्यतः जो है साउथ में था। विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर द एंटायर साउदर्न रीजन। इनका नाम जो है पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर पाया जाता है। ही सेंडेड हिज आर्मी टू द ईस्ट वेस्ट एंड साउदर्न कोस्ट। इन्होंने अपने सेना को जो है पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी तटों पर भेजा। देन द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। स्टोरी मतलब रेशम के मार्ग की कहानी। द रिच ग्लॉसी color of silk, as well as its smooth texture make it highly valued in most societies। मतलब जो सुंदर और साथ साथ जो ग्लासी कलर है सिल्क का, इसके साथ साथ उसका जो स्मूथ टेक्सचर्स जो है इसको जो है हाईली वैल्यूड फैब्रिक बनाता है जो है ज़्यादातर सोसाइटीज़ में। ठीक है, हाईली वैल्यूड फैब्रिक। ठीक है, इसको जो है मतलब एक ऊंची कीमत का जो है धागा बनाता है। मेकिंग सिल्क इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जो रेशम बनाना होता है यह एक जो है बेटा कठिन प्रक्रिया होती है। फर्स्ट रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सबसे पहले जो कच्चा रेशम होता है इसको जो है जो रेशम के कीट होते हैं उनके कोकून से निकाला जाता है। देन स्पन इनटू थ्रेड, इसके बाद इसको जो है धागे के रूप में पिरोया जाता है। एंड देन वॉर्म इनटू द क्लोथ, और उसके बाद इसका कपड़ा या वस्त्र बनाया जाता है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर अगो। मतलब जो सबसे पहले रेशम बनाने की जो तकनीक थी ये जो है 7000 साल पहले चाइना में विकसित हुई थी। वाइल द मेथड रिमेन ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर
थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जबकि इस प्रक्रिया को लगभग हजारों साल तक अच्छे से छिपा के रखा गया सुरक्षित तरीके से। सम पीपल ऑफ चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट, हॉर्सबैक एंड ऑन कैमल कर्व्ड सिल्क रूट देम, द path they follow came to be known as the सिल्क रूट। जो है बहुत से जो चाइनीज़ लोग थे जो मतलब पैदल आए या फिर जो है घोड़ों से आए और साथ साथ ऊँटों के जरिए आए, इन्होंने अपने साथ जो है रेशम को लाद के दूसरे स्थानों पर लाया, क्योंकि उनको भी जीविका चलाने के लिए विभिन्न चीज़ों की ज़रूरत थी और विभिन्न चीज़ों की पूर्ति के लिए उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको वो अच्छे दामों पर बेच सकें। तो इसलिए वो अपने घोड़ों की पीठ पर साथ साथ ऊँटों पर या पैदल भी जो है रेशम को ले आते थे और विभिन्न स्थानों पर बेचते हुए अपनी जो है जीविका चलाने भर का पैसा कमा लेते थे। और इस तरह जिस मार्ग पर चलकर चाइना के लोग विभिन्न स्थानों पर गए उसको जो है हम लोग जानते हैं सिल्क रूट के नाम से। ओके, so this is all about the traders and the story of Silk Route. We will meet in next lecture with some another topic. Thank you.